राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ भाई स्वामी व्यालोक जी, व्यालोक वाणी वाले। मैं दर्शकों को बता दूं कि हम लोगों ने सुबह एक 9 बजे एक को लाइव शुरू किया था, जो मैं और व्यालोक वाणी हम दोनों लोग शेयर करते थे। परंतु कुछ टेक्निकल कारणों से, कुछ यूट्यूब के जो नियमावली है उसका वो उल्लंघन था। एक ही कंटेंट दो जगह नहीं जाना चाहिए, दो अलग चैनल पे। हर कंटेंट, हर चैनल अपने लिए ओरिजिनल कंटेंट बनाए, ये उनकी एक पॉलिसी है। हम उस पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे और कुछ चैनल्स पे इसी वजह से स्ट्राइक आ गई थी, इसलिए हम लोगों ने वो बंद किया। अब हम लाइव करेंगे तो दोनों अलग अलग टॉपिक पे करेंगे। खैर चलिए, आज स्वागत है स्वामी जी, व्यालोक भाई। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। सर, उत्तराखंड सरकार या मैं कहूं बीजेपी निहंगों के सामने आत्मसमर्पण की मुद्रा में घुटनों के बल सिर नीचे और पिछवाड़ा ऊपर करके लेट गई कि वीर जी, प्राजी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उत्तराखंड में आपने गुरुद्वारे का कब्जा खाली कर दिया। आपने दो चार ठो हत्या नहीं की, आपने सिर्फ तलवार लहरा के दिखा के 4 लोगों को घायल करके ही उत्तराखंडियों को माफ कर दिया। अब आप लोग कृपया सेफ पैसेज लेकर एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी भाला बर्छा लहराते हुए प्लीज चले जाइए। उनको जाने दिया, सेफ पैसेज दे दिया। सर, इस भाजपा के इस बेशर्म आत्मसमर्पण पे आप क्या कहेंगे? गुंडों के सामने आत्मसमर्पण। जी देखिए, इससे पहले तो मोदी जी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। खालिस्तानी आढ़तियों और तथाकथित किसानों की आड़ में चढ़ बैठे थे लाल किले तक, और क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। तिरंगा उतार दिया था, खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था। इससे पहले शाहीन बाग में भी आत्मसमर्पण कर दिया था। जब कारें हिल रही थी, बिरयानी बट रही थी, सफूरा बीबी गर्भवती हो रही थी, और 6 महीने तक 5 लाख लोग रास्ता बदल के जा रहे थे। यहाँ तो 6 निहंग थे और मान लीजिए कि 500, 600, 1000 की आबादी प्रभावित हुई होगी। शाहीन बाग पूरे 5 लाख लोग प्रभावित हुए थे। किसान के नाम पर जो इन लोगों ने बंधक बनाया 3 जगहों पर, हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर और एक और जो भी 3 बॉर्डर जो थे, उन तीनों बॉर्डर में लाखों लोग प्रभावित थे। उससे पहले चलिए 2015-16 में तो स्टूडेंट्स के नाम पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहां भी आत्मसमर्पण किया था। लंबा इतिहास रहा है सर इस सरकार का आत्मसमर्पण का। ये तस्वीर का एक पहलू है, कहने का मेरा एक अंदाज ये है। दूसरा ये है कि विकल्प क्या क्या थे। जब छात्रों के नाम पर गुंडई की गई 2015-16, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह किया गया। अचानक से जेएनयू से लेकर जादवपुर यूनिवर्सिटी तक में आग लगाने की, भड़काने की कोशिश हुई। उसके पहले एक चक्रवर्ती शहीद रोहित वेमुला हुए, के नाम पर भी बहुत आग लगाई गई। जो नकली सर्टिफिकेट बना के एससी बने हुए थे, वैसे वो ओबीसी थे, ये तो पता है सबको। अगर नहीं पता है तो अभी भी जाइए, लेकिन उनके नाम पर कानून भी बन रहा है, कर्नाटक में लागू भी हो गया है। तो विकल्प क्या थे? अब दूसरी तरफ ध्यान हनुमान चौक बनाने की हिम्मत है यहाँ की सरकार में, और उसके लायक ये देश है क्या? अगर किसी गुंडे को, उसको निहंग कहना अपमान है, निहंग शब्द का, क्योंकि निहंगों का इतिहास लोगों को नहीं पता है।
निहंग का अर्थ क्या होता है दादा, आपको तो पता होगा। निहंग का अर्थ होता है निडर, निर्भीक, मृत्यु से जो नहीं डरे, मृत्यु से जो परे चला जाए, जो अभय हो। निर्भय होता है एक, जहां व्यक्ति को डर नहीं लगता है, और अभय होता है वह व्यक्ति। थोड़ी देर में हारमोनियम बजाऊंगा, बजाने दीजिएगा, क्योंकि निहंगों का इतिहास जानना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। निहंगों का इतिहास जानिए। एक शब्द होता है निर्भय, जिसमें डर नहीं लगता है, तब आप बेखौफ होते हैं, आप सांप की मुंडी पकड़ लेते हैं, आप बाघ से खेल लेते हैं। और एक होता है अभय। अभय वह होता है जो कभी डर नाम के भाव को छू ही नहीं पाता है, वह जन्म से उसने भय नाम की चीज जानी ही नहीं है। और कहा जाता है कि अभय केवल या तो रुद्र है या फिर कार्तिक है, वरना कोई भी अभय नहीं होता है। तो निहंग की स्थापना जब गुरु हरगोविंद जी ने की थी, छठे सिख गुरु थे हरगोविंद महाराज, तो उन्होंने क्यों की थी? आत्मरक्षा के लिए सेना के तौर पर संगठित किया था ना। ये सब जो आजकल जिसको मजाक में कहते हैं घाघरा, नीला घाघरा और वो बड़ी टोपी और वो सब, मतलब नीले चोगे, उस पगड़ी का भी नाम है दमाला पगड़ी उसको कहते हैं, या और तलवार, भाला, कृपाण, ऐसे हथियारों से लैस किया गया। किससे लड़ने के लिए? किससे लड़ने के लिए? मुगलों से, यानी मुसलमानों। इस्लाम की तेग के सामने गुरुओं ने अपनी छाती अड़ाई थी। और आज ये निहंग क्या कर रहे हैं? बिरयानी खा, गुरुद्वारों में अजान पढ़वा रहे हैं। एक निहत्थे व्यक्ति को, एक मनोरोगी व्यक्ति को बेअदबी के नाम पर देते हैं, जैसे बकरे को टांगा जाता है। याद है वो तस्वीर? दर्शकों खोजिएगा, वो तस्वीर अभी भी मुझे हॉन्ट करती है। चौखटे पर ऐसे टांग दिया था, उसका कटा हुआ हाथ कहीं पता नहीं कौन कुत्ते भेड़िए ले गए थे। लेकिन आज निहंग क्या है? बनाया किस लिए गया था? अफगानों और मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ। उसके बाद फिर हरगोविंद से आते आते गुरु गोविंद सिंह तक, 10वें गुरु तक, इसको पूरी तरह संस्थागत रूप दे दिया गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा धर्म बनाया। उसके बाद निहंग महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल थे। आज के सिख क्या है? आज के निहंग क्या है? गुंडे हैं। काहे के निहंग? भाई, निहंगों की एक जीवन शैली होती है, उनका वैराग्य का जीवन होता है। और आज वो क्या कर रहे हैं? छिनतई कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? गुंडई कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? लोफरई कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? वो गरीबों को, जिनको बचाने के लिए गुरु हरगोविंद से गुरु गोविंद तक ने शिक्षा दी, वो उन्हीं गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में शुरू कैसे हुआ था बवाल? इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की, स्थानीय लोगों ने इनकी पिटाई की। एक पुलिस वाला घायल हुआ, बाकी लोग घायल हुए। फिर जाके कायर, नपुंसक जाके खड़े हो गए गुरुद्वारे की छत पर। ये 6 नपुंसक जो थे, ये कहां से निहंग है? निहंगों का कौन सा लक्षण है? आप भिंडरा वाले को संत कह दीजिए, इससे क्या मतलब है? इस देश में कोई किसी को कुछ कह सकता है। भाई, राहुल विंची तपस्वी हैं, तो उसी तरह ये लोग भी निहंग हैं। आते हैं आपके सवाल पर वापस कि लेट गई सरकार, जुट गई सरकार। मैंने जितनी बातें बोली हैं, अच्छी बात यह है कि मैं उतना वायरल नहीं हूं, वरना मेरे क्लिप्स काट के मुझ पर कितने मुकदमे हो सकते थे दद्दा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। वो तो अच्छा है कि कोई मुझे सुनता नहीं है। कौन निहंगों के असली स्वरूप के बारे में बात करेगा भाई? और यही निहंग, यही सिख
उसी शराबी को अपना मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, जिसने क्या क्या कुकर्म नहीं किए हैं सब सामने है। तनखैया घोषित कर दिया है ना एसजीपीसी ने। और वो, अब अगर मैं ये वाक्य भी नहीं कह सकता वरना ये सचमुच बेअदबी हो जाएगी, और डर तो लगता है सबको कि भगवंत मान ने तो बाकायदा मूत दिया इनके आदेशों पर। भाई तनखैया का क्या मतलब दादा कि सिख समाज का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से जिसको तनखैया घोषित किया गया है वह किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखेगा। ठीक, अगर मैं कहीं जाऊं मुझे रोकिएगा। वो मुख्यमंत्री है, आज भी है, मीटिंग्स में जा रहा है, वहां सिख हैं कि नहीं? उसके बॉडीगार्ड्स में सिख हैं कि नहीं? जो पत्रकार तथा कथित सलाहकार हैं वो सिख हैं कि नहीं? काहे का आदेश एसजीपीसी का और काहे का अकाल तख्त सब कुछ। और इन लोगों ने बेवकूफ बनाने के लिए बेअदबी का कानून निकाला है। ये चाह रहे हैं कि इस्लामिक देश बना दें इसको और पंजाब को इस्लामिक राज्य बना दें। क्या होती है बेअदबी, क्या होती है ब्लास्फेमी भाई? सिख धर्म से तो उसका कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि सिखिज्म क्या है भाई? सिखिज्म इज अ पार्ट ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व में तो बेअदबी नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, ब्लास्फेमी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये सब तो ये जो अब्राहमिक राजनैतिक विचारधाराएं हैं तो वैसा ही ये बनाना चाह रहे हैं, वरना भगवंत मान का उपाय करें। ये इनकी बात रही। और अब सरकार की बात। सचमुच सरकार ने आत्मसमर्पण किया। हाँ ठीक है, ये मान लीजिए कि अगर उन पर गोली चला दी जाती तो हो सकता है कि पंजाब में आग लग जाती, और आपका पूरा विपक्ष इसी फिराक में है। राहुल विंची बार बार कह चुका है कि हमने देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, हम इस देश में आग लगाना चाहते हैं। कौन सा विपक्षी नेता है जो नहीं कह रहा है कि हम नहीं लगाना चाह रहे हैं? हर एक व्यक्ति इस देश में आग लगाना चाह रहा है साहब। तो मसला ये है कि अगर किसानों के नाम पर जो भीड़ जमा हुई थी, मोदी पागल हैं क्या कि उन्होंने कह दिया कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम लोगों को समझा नहीं पाए, तीनों कानून वापस ले लिए। एससी एसटी एक्ट को लेकर इतनी ज्यादा आलोचना होती है, इस सरकार के दामन पर वो दाग है, मैं मानता हूं दाग है। जब उन्होंने राजीव गांधी वाला कांड किया, जो असली पप्पू हैं इस देश के, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, लेकिन याद कीजिए वो 2 दिनों तक क्या हो रहा था आपके देश में। तो एक सवाल यह है कि आपका देश किस चीज के लिए तैयार है, आपके नागरिक कितने तैयार हैं तैयार कि एकदम साफ साफ हो जाए बातचीत कि भाई मियाँ जी लोग अपना देश ले चुके हैं, ये देश नहीं चलेगा। क्यों? आप ही के यहाँ से ठाकुर भाई लोग उठते हैं, कहते हैं कि हमारा फलाने से बैर नहीं, इससे खैर नहीं, 37 सीटें उत्तर प्रदेश में दे देते हैं। ठाकुर साहब लोग उठते हैं, अचानक से इकरा हसन को जिता देते हैं। पंडित लोग उठते हैं, अचानक से 5 अपराधियों के नाम लेते हैं, विकास दुबे से लेके पता नहीं कौन कौन, दुबे तिवारी तक, कहते हैं कि बाबा जी खाली बाभन सबको मरवा रहे हैं। आपका देश किस लायक है, आपके लोग किस लायक है, ये सबसे बड़ी बात जी। आलोक भाई, आज के भारत के लोकतंत्र में मैं एक चीज देख रहा हूं, हम रोज नई होली काउज पैदा कर रहे हैं। छात्र अब सबसे लेटेस्ट होली काउ हमने पैदा की, हाय बेचारे नीट छात्र, 2 मिनट लेट हो गया, बाप सिर पटक के रो रहा है, और बाप रे बाप, पूरे देश में कितनी जालिम सरकार है, सिर्फ 2 मिनट लेट आई थी, एक डॉक्टर की भ्रूण हत्या हो गई। किसान हमारा सबसे बड़ा होली काउ था ही,
एक हमने होली काऊ पाल रखी है जिसका नाम है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, खबरदार, इंडियन आर्मी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेगा, तेरा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट कैंसिल करके तुझे पाकिस्तान भेज देंगे। अब निहंग एक नई होली काऊ पूरे अब तक सिर्फ पंजाब में थी, गुरु की लाडली फौज अब उत्तराखंड में भी हो गई है। अच्छा, वो जब बाहर निकले हैं तो कितने मतलब घमंड से भरे हुए, और उसके निकलने से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी वायरल हो रही है। बाकायदा ललकारा है पूरी उत्तराखंड सरकार को, पूरे हिंदू समाज को ललकारते हुए निकले हैं। इससे भाजपा बड़ी कह रही कि नहीं, मूर्खता क्या होगी? पंजाब में इससे इनका बड़ी, वोट लेना है, इनको नाराज नहीं करना है। सर देखिए, राजनीति अलग है, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी कि ये निहंग हिंदुओं को ललकार रहे हैं। ये कौन है? निहंग कौन है? सिख कौन है? आप जब दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देते हैं ना, आपने होली काउस की बात की, चलिए ठीक है, स्टूडेंट बड़ा होली काउ है, वो आज से नहीं है। एक हमारे यहाँ नेताजी हुआ करते थे, महामाया प्रसाद, वो भाई साहब ऐसे छाती खोल देते थे और कहते थे मेरे जिगर के टुकड़ों। 75 में जो आंधी चली, जयप्रकाश नारायण ने जब बिहार का सत्यानाश किया, और उनकी विरासतें आज देख लीजिए। और हाँ, जयप्रकाश नारायण को मैं मतलब पूजे, जो उनको पूजने वाले हैं, मैं उनको मानता हूं कि बिहार के सत्यानाश में सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी। और उन्होंने जो विरासत दी, लालू, नीतीश, रामविलास, सुशील मोदी, वो देख लीजिए क्या हाल हुआ है बिहार का। तो वो भाई साहब कहते थे मेरे जिगर के टुकड़ों, और छात्रों के बीच कूद जाते थे, अपनी टोपी फेंक देते थे और कहते थे कि 4 छात्र मुझे पहनाएंगे। अगर हिंदुओं की भीड़ है तो उसमें एक बाबा जी रहेगा, एक ठाकुर साहब रहेंगे, एक बनिया रहेगा, और एक ओबीसी और एससी समाज का प्रतिनिधि। 5, 6, 7 लोग मिलके एक एक कोना लाके तब पहनाते थे, और तब वो कहते थे कि हाँ मैंने पहन। तो नाटकों से ये देश भरा पड़ा है, और बिहारियों का तो कोई जवाब नहीं है। तो हम तो ये सब मनबे न करते हैं। हमारे यहाँ अनंत सिंह है जो पुलिस की जमा तलाशी ले लेते हैं, और वही पुलिस मार देती है भरत तिवारी को। विक्षिप्त था, तरीका अच्छा था, बुरा था, लेकिन आपको योगी बनने की इतनी चूल मची हुई है सम्राट चौधरी को कि दिन दहाड़े मार देंगे। नकल के लिए अकल चाहिए। तो खैर, ये हारमोनियम इसलिए कि बिहारी होने के नाते नाटकों से बहुत वाकिफ। अब ये बताइए, आईआईटी की परीक्षा आपने सुना है कि कोई देर पहुंचा हो? इन नीटवे में काहे सब लेट पहुंचता है, छाती पीट लेता है, फलांगने लगता है, किसी को बुरका याद आ जाता है, काहे होता है जी? एससी की परीक्षा में सुने हैं कि कोई लेट हो गया उसके बाद किया हो? बीपीएससी में, यूपीएससी में, हम बाकी किसी परीक्षा में नहीं सुने हैं। कहे कि हम तो कोई परीक्षा उरीक्षा दिए नहीं, हम तो आज तक जीवन में कोई परीक्षा नहीं दिए, क्योंकि हमारा इस सिस्टम में अगर भरोसा नहीं है तो हम उन दोगले लोगों में नहीं है कि हमारा भरोसा नहीं है और हम जाके बाबू साहब भी बन जाएंगे। आप चाहें तो इसको अंगूर खट्टे हैं वाली बात भी कह सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए दादा, आपने नीट छोड़ के किसी भी दूसरी परीक्षा में किसी को लेट फेट होने पर इतना बड़ा तामझाम ये सब देखे हैं, सुने हैं कभी? नहीं नहीं सर, ये पेटिकोट मीडिया और राहुल गांधी के इंडी अलायंस को एक हथियार मिल गया है कि किसी भी तरह आज की जेनजी की भावनाओं को नीट के बहाने, नीट पेपर लीक के बहाने भड़काया जा सके और उनको ये बता दे कि ये सरकार आपका करियर बर्बाद कर रही है, ये सरकार आपके एस्पायरेशंस को पूरा करने में नाकाम है, और सड़क पे उतर के नेपाल क्रांति करके इसको हटा दीजिए, इनको सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कीजिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से तो देखो हम इनको हरा नहीं पाएंगे। अब सर बात यह है कि
ये चाहते थे कि जेनजी सड़क पे उतरे और आगजनी कर दे। उतर गए उज्जवल। उज्जवल ताता थैया कर रहे हैं। सर उज्जवल देश में आग लगा पाएंगे, मुझे डाउट है कुछ। तो उज्जवल बोल रहे हैं कि उनको पैसा आप दे दीजिएगा तो देश छोड़ के चले जाएंगे। उज्जवल तो दे दीजिए उज्जवल उनको। क्रांति नहीं करेगा, वो तो वो खुद ही देश छोड़ने को तैयार है। जेनू वाले सर वो तो डफली, हम क्या चाहते हैं, आजादी, डब 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 डब, वो सब फूकेंगे। वो सब भी ताता थैया करने वाले हैं। दादा तो ऐसा है, नहीं नहीं, आप देखिए, बताइए राहुल जी वाली एक सेकंड, बस एक सेकंड इस पर बस। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, सीपीआईएमएल का छात्र संगठन है, ठीक है। अभी जो तिलचट्टे इकट्ठा हुए हैं 150, उसके पीछे कहा जा रहा है कि यही है और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता परेता है। 100 लोग इकट्ठे हुए हैं भाई तीसरे दिन। अब ये जबरन उसमें एक जुनैद भाई को हीरो बना रहे हैं कि ये हमारे लिए समोसा ला रहे हैं, फलाना ला रहे हैं। काठ की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती है भाई, एक के बार में न जाएगी। इन लोगों को बातें नहीं समझ में आ रही है भाई। बिरयानी कांड जितना और हिलती कार कांड जितना शाहीन बाग में होना था हो गया, अब जंतर मंतर पर नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जुनैद भाई हो कि आबिद भाई हो कि अब्दुल भाई हो, इनको आप कितना भी बुला लो, पैर छू लो, अब आपके लिए लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। 100 लोग थे। हमारे आपके यहाँ जेसीबी आता है तब कितने लोग रहते हैं दादा? हमको तो लगता है कि 500-600 लोग तो ऐसे ही खलिया टाइप से खड़े हो जाए। अब जेसीबी खुदाई वाले भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आपका वो कौन, क्या नाम बताए? नाम तो बड़ा अच्छा है उसका, जो नहीं नहीं सर, उज्जवल जेसीबी जैसा ही एक उज्जवल, नया अट्रैक्शन उज्जवल को उतारा गया ना। हाँ, तो उज्जवल ने उज्जवल महफिल भी लूट अब ली। नहीं। तो उज्जवल तो महफिल लूट के बोल रहा है कि हम भाग जाऊंगा, हमको पहला मौका मिला और हम भाग जाएंगे। तब आग कौन क्रांति का तो लगाएगा? गर्भपात हो गया ना। आग अरे कौन क्रांति का लगाएगा? गर्भपात हुआ ना। हम्म। ये तो क्रांति, क्रांति के साथ, ये क्रांति के साथ धोखा हो गया। क्रांति जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। अब कैसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए? ये अच्छा, सब लोग, किसान, एक मिनट, किसान आंदोलन वाले आ रहे हैं, मैंने सुना, कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने। अच्छा, आपको लगता है दादा कि अब वो टिकैत अगर कुछ भी बोलेगा तो उसका कोई वैल्यू रहेगा? योगेंद्र सलीम जादव कुछ भी बोलेंगे उसका वैल्यू रहेगा? आपको लगता है ये सब? भाई पिटे हुए मोहरे हैं, लगी हुई कारतूसें हैं। ये दोसांझ कह रहा है खालिस्तानियों को कि है हमरे मंच से चले जाओ। वही दिलजीत दोसांझ है ना जिसका इतिहास है, वही अब भगा रहा है खालिस्तानियों को। कनाडा में वही हो गया। पैसवा नहीं रहेगा तो फिर कैसे दरी बिछेगी, कैसे तनात कनात लगेंगे? भाई किसान के नाम पर इसलिए खेल हो गया क्योंकि एसी था, और उसमें तो और भी कई सारी बालिकाएं आती थी, नगर वधू वगैरह भी आने के समाचार थे, बहुत चीजें थी जी। गिरीश महाजन नाम का एक भाजपा विधायक महाराष्ट्र से दमदमी टकसाल गया था और वहां पे उसने भिंडरा वाले को, और उनकी बरसी पे गया था 6 जून को, और भिंडरा वाले को महान संत बताया। और मैंने सुना है उसको संघ और भाजपा वालों का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्हीं के प्लानिंग के तहत आया था। अब देखिए सर, मेरे पास जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होती मैं इस तरह की जी, अटकलबाजियां नहीं मैं करता। दर्शकों को मैंने दर्शकों को याद दिलाया है सिर्फ। हाँ, कि मैं मतलब वो अब संघ ने भेजा या नहीं, लेकिन वो जा सकते हैं, भाजपा वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो राजनीति कर रहे हैं। उनसे आप क्यों ऐसी
इस देश में बड़ी दिक्कत है, हमने गन ही को सर महात्मा एक दिया। सर एक तो मिनट मैं सर, और आप, एक मिनट सर, मैं और आप झूठे फिर रोज खालिस्तानियों से सिर बढ़ाते हैं। ए भैया है, मैं आज के बाद सब कैंसिल है हमारा। नहीं 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 नहीं। ए, सभी इस दर्शकों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आज आज तक जो बोला वो भांग खा के बोला था भैया, गांजा पी के बोला था, सब कैंसिल है। खालिस्तानी बहुत अच्छे लड़के हैं अच्छा, आप गाली और सुनवाइएगा हमको, महान संत थे भिंडरा हमको वाले। बोलने दीजिएगा कि नहीं। और नहीं नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूं भैया। मैंने आज तक अब खालिस्तानियों से जो भी कहा उनके लिए माफी सुनिए, मांगता हूं। अब आप आज से वो हम कर भी रहे हैं, खालिस्तानी हूं। नहीं सुनिए, अब आप वो कर रहे हैं जो हमारा जेएनयू वाला सब करता है। एक अच्छा वाक्य आधा सुने और पूरा बोल दिए। हमने कहा कि भाजपा वाले राजनीति करने आए हैं, हमने ये नहीं कहा कि खालिस्तानी को सपोर्ट करना अच्छी बात है या वो कर सकते हैं। गिरीश महाजन किस कैपेसिटी तो में गया? गिरीश क्या महाजन जैसे भाजपा? लोग एक नंबर के दोगले हैं, मानते हैं ना आप? बिल्कुल है। इसको अच्छा मतलब इतना उत्तेजित होकर कहने की क्या जरूरत है? भिंडरा वाले को जो भी किसी भी तरह संत महात्मा कुछ भी मानता है, मैंने अभी निहंगों को क्या कहा है कि ये निहंग कहीं निहंग हैं, ये गुंडे हैं, मवाली हैं, दारूबाज हैं, सबके पास पूछताछ चिट्टा और पता नहीं पंजाब में क्या क्या कहते हैं, आपको ज्यादा पता होगा। किसके पास, किस निहंग के पास नहीं रहता है जी? तो इसलिए फिर वही होगा कि आधी बात पर ये होता है। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि वो गिरीश महाजन नामक श्रीमान जी भाजपा के आदेश पर अगर गए तो भाजपा की भी उतनी ही मजम्मत होनी चाहिए, अगर संघ के आदेश पर गए तो भी उतनी मजम्मत होनी चाहिए। और ये भाजपा संघ के समर्थक करते रहे हैं और यही अंतर है भाई। चाहे यूजीसी हो, चाहे कोई भी मजहब हो, भाजपा और संघ के समर्थकों ने छीछा लेदर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कई बार तो उन मसलों पर भी, अभी आप मंदिर का मसला देख लीजिए, किस भाजपा समर्थक ने या किस राष्ट्रवादी ने ये कहा है कि ये लोग ठीक कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि लिपापोती बंद करो, सबसे पहले उसको हटाओ। चंपत राय को अंततः हटना पड़ा, योगी को बयान देना पड़ा। चंपत राय को कहां से हटना पड़ा? भैया ट्रस्ट के दैनंदिन के काम से वो हटा दिए गए हैं फिलहाल। नहीं, कोई नहीं हटाए हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं हटा है, कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपके पास नहीं सूचना है तो जाके पता कीजिए। उनको ट्रस्ट के दैनंदिन कामों से अभी कह दिया गया है कि फिलहाल आप थोड़ी दूरी बना के रखें। अब उनको अगर ये उनके कान में किसने कहा? योगी जब जाते थे तो चंपत राय बैठे रहते थे उनकी बगल में। इस बार दिखे हैं योगी के बगल में? कल न गए थे कि परसों अयोध्या? कि कब गए थे बताइए? देखिए ऐसा है कि आपके साथ समस्या क्या है दादा, कि आप अतिवादी हैं भाई, ऐसे नहीं चलता है। लिबर आदमी को लिबर होना चाहिए, लिबर। इनका भी बतियाए, उनका भी बतियाए, इनको भी अच्छा बताए, उनको भी अच्छा। खालिस्तानी बहुत अच्छे हैं, निहंग बहुत अच्छे हैं, बजपैये साले बहुत अच्छे हैं, समाजवादी तो सबसे अच्छे हैं। फिर वही बात, आप व्यक्ति वो जो लिबर बतियाए। देखिए सबसे बढ़िया आदमी वो होता है जो लिबर बात होता है ना सर, तो लिबर बात होता है वो बड़ी जल्दी सरकता है जी। आप मेरे मुंह में डालते रहिए, शब्द नहीं मानूंगा। मेरी ट्रेनिंग बहुत बहुत उच्च स्तर की है, आपको पता है ना। मैं मक्का मदीना जो कम्युनिस्टों का है, आप कुछ नहीं है उनके आगे। इतने बड़े वाले वो लोग होते हैं, मैं वहां से ट्रेंड होके आया। इसलिए आप जबरदस्ती न तो मेरे मुंह में शब्द डाल सकते हैं, न गोल पोस्ट बदल सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकते हैं। मैं ये सिंपली कह रहा हूं कि जो गलत है वो गलत है, जो है वो होना चाहिए, लेकिन भाजपा फुटबॉल नहीं खेलेगी, बस इतनी सी बात जी। सर हमारा एक है
कि जो गलत है उसको गलत कहो, फिर वो चाहे जिस दल का हो, चाहे जिस गुट का हो। मोदी गलत तो है इससे तो गलत है, तो जो इससे योगी ने मैंने कुछ इनकार गलत कब किया किया तो गलत किया, इससे मैंने राम इनकार मंदिर की कब चोरी किया? पे लिबिर लिबिर हो रही है तो हो रही है, खालिस्तानी हाँ, गलत है तो हो तो रही है, है। निहंग जहां गलत है वहां है, बात खत्म। तो इससे इनकार किसने किया है जो आप इतने नहीं नहीं, उत्तेजित हो बोल रहे वो हैं? कहते हैं नहीं और किसी को लिबिर गलत लिबिर मत हमको कह रहे हैं। बोलिए, किसी को गलत, जो लोगों का सिद्धांत है, लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, "हे, किसी को अरे गलत मत बोलो, सबको अच्छा अच्छा बोलो, तुम सन्यासी हो अरे साले, एक तो पहले तुम बोलता कहाँ है, तुमको सिर्फ मलाई खा के एसी आश्रम बना के 4 ठो चेली पाल के ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना चाहिए 18-18 साल की लड़कियों के साथ, और तुम साला हाई प्रवचन देता है लोगों को, तुम साले ऐसी आश्रम बनाओ, उसमें महात्मा गांधी की तरह 16-16 साल की लड़की रखो, उनके साथ नंगा सो के ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना चाहिए। कैसा बाबा है जी तुम? वैसा आश्रम बनाइए तो हम भी आएंगे। और अब इस वार्ता को खत्म कीजिए, बहुत लंबी लोग कहते वार्ता हैं, "हे, तुम सन्यासी आदमी, तुम काहे पॉलिटिक्स बतियाता है, तुमको ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना चाहिए इस उम्र में"। अरे लोगों को छोड़िए दादा, लोग तो कुछ भी चलिए, माय एक्सपेरिमेंट, मैं मैं अगला एपिसोड बनाऊंगा, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच बोलने पे कितना नुकसान होता है। चलिए, आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सिया राम।